नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सिलेबस स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको हम बता रहे थे कल के वीडियो में पार्टनरशिप से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। आज साथियों प्रश्नों के माध्यम से आपको आगे बताएंगे। और दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी एमटीएस में, उसमें हो सकता है इनसे कुछ प्रश्न आ जाए। ठीक है, अब देखिए साथियों, हम बताते हैं आज के पहले प्रश्न से, इसे समझिए। साथियों देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है, किसी व्यापार में ए जो है ना, कहता है कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करता है। उसके बाद फिर देखिए इसकी पूंजी का जो आपका भाग है, ठीक है, वो इस तरह से दिया हुआ है। दोस्तों, हम कहें कि ए का जो 1/2 है, फिर 1/3 है और 1/5 है। दोस्तों, इसमें अभी देखिए ए बी आपका सी 3 आदमी है। कहता है कि इनकी पूंजी का ये आपका रेशियो में दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए 4 माह के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है दोस्तों, फिर बोलता है कि 4150 रुपये के लाभ में आपका टोटल कितना है, 4150 का लाभ में आपसे पूछा है ए का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कहता क्या है कि ए बी सी 3 आदमी है, व्यापार में इतना इतना पैसा लगाया जो कि आपका रेशियो में है। दोस्तों, सबसे पहले इसे आप सीधा कीजिए, मतलब इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30। 30 से यहाँ पे गुना करेंगे, इसमें भी करेंगे और आप इसमें भी करेंगे, तो ये 6 और ये आपका 10। फिर देखिए ये कितना हो गया आपका 15, हाँ या ना। दोस्तों, हम कहे कि ए जो है ना आपका 15 रुपया लगाता है। ठीक है, बी बोलता है कि 4 महीने के बाद। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि बोला है वर्ष के अंत में। ठीक है, तो 1 साल में मतलब यानी कि 12 महीना का दोस्तों ये व्यापार है। ए के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब ए 12 महीने तक काम करेगा। ठीक है, फिर देखिए हम कहे कि आपने 4 महीने के बाद ना, तो आप जो 10 रुपया लगाए थे ना, तो वो 4 महीने तक काम करेगा। ठीक है, लेकिन फिर आपने फिर आपने क्या किया कि 4 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी उससे वापस ले लिया। मतलब दोस्तों ये हुआ कि अब जो आपका 5 रुपया है ना, वो चलेगा ओनली फॉर 8 महीने तक। हाँ या ना दोस्तों, 8 और 4 कितना हो गया 12, यानी कि आपका 1 साल का व्यापार हो चुका है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से ये 4150 है। ठीक है साथियों, आप देखिए ये सी के संबंध में जो है ना कुछ नहीं कहा गया है, तो ये भी जो है ना व्यापार में 12 महीने तक काम करेगा। अब साथियों यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, ये आपका 15 × 12 हो गया। ठीक है, और ये देखिए आपका कितना गया 40, और यहाँ पे हो गया आपका 8×5 = 40, मतलब कि 80 यहाँ से आ गया आपका। और ये 6 × 12, दोस्तों ये कट रहा है तो इसे काट दीजिए। 4×3 = 12 हो गया, और 4 से यानी कि 20 मरते में, और 4×3 = 12। अब तो यहाँ से नहीं कटने वाला है। ये कितना गया आपका 45, रेशियो आपका यहाँ दोस्तों 20 हो गया। फिर ये कितना गया आपका 18। अब आप सॉल्व कीजिए इसे दोस्तों, हम कहे कि इतना इतना का रेशियो में मतलब कि आया हुआ है। और देखिए ये कितना है, ये आपका 4150, ये आपका लाभ है। ठीक है, तो दोस्तों हम कहे कि ये किसके बराबर, ये देखिए आपका 45, 20 और आपका 18, मतलब कि 3 हो गया ऐसे, यानी कि 80 और 3 83। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात 83 का मान इतना दिया हुआ है, ये इसका कितना गुना है तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों आप देखिए, यानी कि 8×5 = 40, दोस्तों ये आपका 50 गुना है। तो साथियों आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है यहाँ पे ए का बताइए मान कितना होगा। तो आप 45 गुना कर देंगे 50, मतलब कि 25 25, 20×2 = 22। दोस्तों अब आप देखिए 2250 रुपया आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ए का हिस्सा इतना ही पड़ेगा। हाँ यार, समझ गए। दोस्तों देखिए, अगर आप यहाँ से तीनों आदमियों के विषय में बोलता, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ए अपनी आधी पूंजी निकाला या फिर बी अपनी आधी पूंजी निकाला, फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, चाहे वो सी के संबंध में बोले कुछ भी करे, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रखना है कि वहां सबसे पहले चेक कर लेंगे कि साल का है कि 6 महीने का है कि 2 साल का है। ठीक है, मतलब व्यापार कितने महीने तक का हो रहा है, उस हिसाब से आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा।
साथियों देखिए, अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 पे। समझिए सवाल नंबर 2 को। देखिए क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है कोई व्यक्ति बोल रहा है विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15%। ठीक है दोस्तों, हम कहे कि आपके पास 3 बंदा है। ठीक है, तो 3 आदमी ही मान लीजिए, 3 आदमी है। एक ने जो है ना 10% और दूसरे ने आपका 12% और तीसरे ने आपका बोला है 15%। ठीक है, की दर से क्रमशः 6 महीने, ठीक है सॉरी 6 वर्ष और आपका 10 वर्ष और आपका यहाँ पे है 12 वर्ष, ठीक है, के लिए धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे समान राशि मिलता है। दोस्तों मतलब ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, धन का अनुपात क्या है। आपको कल भी हम बताए दोस्तों कि प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग का समानुपाती होता है। मतलब कि इसके बराबर होता है। जो आपका लाभ आएगा, जितना पैसा आप खुद सोचिए, जितना पैसा हम लगाएंगे, ठीक है, और 5 साल के लिए लगाएंगे, तो जो बेनिफिट होके हमको आएगा तो वो मेरा प्रॉफिट ही न रहेगा, है ना। यही यही चीज़ को समझना बस। अब आप देखिए, कहता है कि आपने 10% पैसा लगाया लेकिन 6 साल के लिए लगाया, तो हम क्या बोले, जितना धन लगाए और जितना आप समय के लिए लगाए, दोनों का मल्टीपल जो है वो क्या देगा आपको, प्रॉफिट देगा। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ से आप जान रहे हैं कि परसेंटेज परसेंटेज सबका खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ से सॉल्व कीजिए इसमें, तो आप देख पा रहे हैं कि 6 एकम 6, 6 दूना 12 परसेंट हम दोस्तों यहाँ से काट चुके हैं। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 यहाँ से भी। अब आप बताइए, 5 दूना 10 होगा, फिर यहाँ से देखिए 5 दूना 10 होगा। ठीक है, फिर आप बताइए 5 या 15, हाँ या ना। आप देखिए यहाँ से दोस्तों आप 2 काट सकते हैं, एक ठो यहाँ से भी और एक ठो यहाँ से भी। यहाँ क्या बचा था, देखिए 1 बराबर आपका 2 बराबर कितना हो गया आपका 3। मतलब हम कह दोस्तों कि अभी आप बताइए कि ए को कितना मिला। जब ए का मान निकालेंगे, इसे बंद कर लेंगे, 3 दूना 6 का रेशियो। जब बी का रेशियो आप दोस्तों निकालेंगे, इसे बंद कर लेंगे, मतलब कि 3। जब सी का निकालेंगे तो आप 2 एकम 2। यही आपका आंसर है दोस्तों, लाभ का अनुपात। ठीक है, समझ गए, यही आपका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसे कैसे बनाते हैं, व्यक्ति को कुल धन का 3/8 हिस्सा मिलता है। ठीक है, हम कहे कि ए व्यक्ति है और जो है ना इसको कुल हिस्से का 3/8 मिला। ठीक, फिर बोल रहा है कि उसकी साझेदारी को शेष का, हम कहे दोस्तों इसमें शेष हिस्सा कितना है आपका, तो कहेंगे आप 5/8 है। ठीक है, हम कहे दोस्तों कि ए कोई आदमी है और कुल धन मान लीजिए आपका X रुपया है। ठीक है, मान सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि बी को जो है ना इसका शेष का 3/8 मिलता है। ठीक है, यही बोल रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों के भागों में अंतर कितना है दोस्तों आपका, वो लिखा हुआ है 36। साथियों अब आपको बताना है कि बताइए कि कुल धन कितना है। ठीक है, आपसे साथियों कुल धन पूछा है, समझिए। हम कहे कि ये जो है ना ये आपका कितना है, ये आपका 3/8 है। फिर आप यहाँ देखिए ये कितना गया आपका 5 या 15x बटे आपका 64, ये हो गया आपका 36। सॉल्व करेंगे दोस्तों इसे, तो आप यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए फटाक से। ये कितना गया 64 और ये 8 मरते में 8 दिया आपका 24x और यहाँ से खत्म, तो ये 15 बराबर कितना हो गया आपका, ये 36। ठीक है दोस्तों, हम कहें कि यहाँ से कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। ठीक है, यानी कि 9 चौक 36 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया आपका, देखिए तो ये हो गया आपका 16 के 6 बकिया आपका 1 और ये 24 और 1 25। दोस्तों कुल धन कितना आ गया आपका 256 रुपया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ गए दोस्तों। देखिए अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 पे। ठीक है, समझिए दोस्तों, कहता है इसमें कि ए और बी ने
एक संयुक्त कंपनी शुरू किया, ठीक है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का 2 गुना था। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिलते हैं तो कुल लाभ आपको बताना है, ठीक है। देखिए जैसे दोस्तों ये सवाल आ जाए तो आपको सिर्फ यही दिमाग लगाना है इसमें। हम कहे कि अभी आप यहाँ पे 2 आदमी है, ठीक है। इसने व्यापार शुरू किया, एक मतलब कंपनी शुरू करने के बाद ए की निवेश बी का तिगुना है। दोस्तों हम कहे कि ए लगाता है 1 रुपया या तो फिर बी लगाया 1 रुपया और ए का जो निवेश क्या बोल रहा है बी का तिगुना है, तो मतलब ई लगाएगा 3 रुपया, हाँ या ना साथियों। ये जो है ना आपका रुपया दिया हुआ है, ये आपका रुपया साफ बोल रहा है कि ए का जो आपका यहाँ पे फिर से पढ़िए सवाल को, ए का जो निवेश है वो बी के निवेश का तिगुना था, ठीक है। हमने कर दिया इधर। अब देखिए फिर बोल रहा है कि जो है ना बी के निवेश की अवधि का 2 गुना था। हम कहे कि जो बी जितना समय के लगाता है, हम कहे 1 समय के लिए, तो ई लगाता है 2 समय के लिए, ठीक है। यही करना है इसमें। अब आप बताइए हमें, बोलता है दोस्तों कि बी को लाभ के तौर पे मिलता है 4,000 रुपया, बी को मिलता है 4,000 रुपया, आपसे पूछा है टोटल लाभ कितना है। देखिए दोस्तों यहाँ से कितना गया, 6 रेशियो आपका 1 बनेगा, हाँ या ना। दोस्तों 1 का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये इसका कितना गुना है आपका 4,000 है, इसमें गुना कर दें कितना गया आपका 24,000। दोस्तों आपसे पूछा है टोटल कितना है, मतलब लाभ के तौर पे, तो आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे कितना आपका 28,000, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए सवाल नंबर 6 को, ठीक है, सॉरी सवाल नंबर 5 को देखिए। देखिए सवाल नंबर 5 में कहता है कि ए बी सी किसी कारोबार के लिए जो है ना 47,000 रुपया का अंशदान देता है। यदि ए बी से 7,000 रुपया अधिक लगाता है, बी सी से 5,000 अधिक लगाता है, ठीक है, तो कुल लाभ में आपको बताना है बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए कभी भी दोस्तों अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप हमेशा सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे कि ए बी है, ठीक है। और यहाँ देखिए हम कहे कि आप लाभ, सबसे पहले तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो, और आप जितना समय के लगाते हैं, ठीक है, तो उससे गुना करके फिर उसमें रेशियो निकाल लेंगे, फिर आप आराम से जितना लाभ दिया वो रहेगा, कट करके फिर सबका मान निकाल सकते हैं। तो वैसा ही ये सवाल में, लेकिन थोड़ा सा अलग किया हुआ है क्या, कि किसी कारोबार में जो है ना 47,000 रुपया का अभी अंशदान हुआ है, ठीक है। हम कहे कि इतना पैसा आपने रखा है वहां पे, अंशदान दिया। यदि ए बी से 7,000 रुपया अधिक लगाता है, देखिए हम कहे दोस्तों यहाँ पे 3 आदमी है, मतलब कि ए बी सी भी है ना, तो आप क्या करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप पढ़िए पीछे से, मतलब कि बी जो है सी से कितना लगा रहा है बेच, देखिए तो बी लगाता है सी से 5,000, अगर ये एक्स लगाएगा तो ये लगाएगा एक्स प्लस 5,000। फिर आप देखिए ए जो है बी से लगाता है 7,000 बेसी, मतलब ए जो है इससे 7 बेसी लगा रहा है, मतलब दोस्तों आप x प्लस यहाँ पे लिखिए 5,000 प्लस लिखिए आप 7,000, ठीक है, इस सब मिला के लगाएगा। अब आप बताइए हमको कि ए कितना पैसा लगाया, बी कितना लगाया और सी कितना लगाया, कैसे निकाल पाएंगे। देखिए इस सब का योग के बराबर दोस्तों ये आपका दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 2 आपका 3x यहाँ पे होगा, और देखिए ये हो गया आपके 7 5 12, 12 5 कितना हो गया आपका 17,000। दोस्तों 17,000 इसमें आप जो है ना निकाल दीजिए, ठीक है। कितना बचेगा, ये 0 0 और ये भी 0 और ये 3, कितना आ गया आपका यहाँ से आप देखिए आपका आया हुआ है यहाँ पे 30,000 रुपया, ठीक है। अब आप बताइए ये इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा x का वैल्यू, यानी कि 10,000। दोस्तों हम कहे कि ए जो पैसा लगाया है ना, ए का जो पैसा लगा हुआ है वो देखिए यहाँ पे 10,000, 10 5 15 और 5 20 और 2 22, 22,000 रुपया लगाता है ये, ठीक है। और इसमें जोड़िए कितना गया 15,000 लगाता है ये, और ये लगाया कितना है आपका 10,000। दोस्तों इसका रेशियो निकालिए, ये इससे सब कट जाएगा, कितना आप तो कटेगा नहीं, मतलब कि 22 रेशियो 15 रेशियो आपका 10, ठीक है। ये कितना गया आपका 22 और 15 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे हो गया 37 और 10 आपका हो गया 47x। ये इसके बराबर जो है ना
दोस्तों आपका वहाँ पे दिया हुआ है 9400 रुपया, ठीक है दोस्तों। ये इससे कट जाएगा, एक्स का मान कितना हो गया आपका 200, ठीक है दोस्तों। ये इसका कितना गुना है, 200 गुना है, ठीक है। तो पूछा है आपसे बी का जो है ना लाभ कितना है। देखिए बी यहाँ पे दोस्तों है, मतलब कि आप गुना करिए इसमें, यानी कि 15 दूना 30, आपका कितना हो गया 3000 रुपये। यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। देखिए इस तरह के सवाल तो बनते ही है और वहाँ पे पूछबे करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, समझ गए साथियों। आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 6, देखिए सवाल नंबर 6 में कहता है कि किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी में 2 और 1 का अनुपात है। देखिए थोड़ा लाइट का इशू है दोस्तों, फिर भी समझिए। कहता है कि किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी जो है ना, हम कहे कि ए और सी जो है वो दोस्तों आपका लगा रहा है 2 और 1 के रेशियो में लगाता है, ठीक है। फिर कहता है जबकि ए और बी की पूंजी जो है ना, यहाँ समझिए दोस्तों, ए और बी की पूंजी कितना है आपका 3 और आपका 2 का रेशियो में बन रहा है। कहता है कि यहाँ से जो है ना उसका लाभ कितना है आपका, देखिए 1,57,000 और 300, ठीक है। बोल रहा है बी का लाभ बताइए कितना होगा। कैसे बना पाएंगे दोस्तों इसे, देखिए हम कहे कि अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसकी पूंजी का अनुपात दिया हुआ है और समय यहाँ पाबंदी नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय यहाँ पे हो सकता है उसका फिक्स होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं लेना है, आप समझिए दोस्तों। यहाँ से बताइए पहले कि ए बी सी का पूंजी कितना लगा, कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ ए और सी है, यहाँ क्या है आपका ए और बी है, तो किसी एक को आपको अरेंज करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले हम कहे कि आप जानते हैं ए बी और यहाँ पे बी सी, इस तरह से जानते हैं ए बी सी का रेशो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई आप यहाँ पे आप जब करेंगे तो देखिए ए सी हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या है ए बी है, तो कोई यहाँ मैच किया नहीं न किया, एगो आपको यहाँ से बीच वाला मैच कराना होता है, ठीक है, तब आप यहाँ से रेशियो निकाल पाएंगे। समझिए दोस्तों हम कहे कि आप जो है ना इसी को पलट दीजिए, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये b बटे ए करते हैं दोस्तों, तो कितना होगा 2:3 पलट गया। अब आप बताइए हमें यहाँ से, जैसे मान लिया जाए कि ये आपको क्या है ए और सी है दोस्तों, यहाँ पे आप लिखिए 2:1, तो ये बी ए तो हो गया। अब यहाँ से चला है ना सी ए, ठीक है, यानी कि सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, देखिए तो 4, ये आपका कितना हो गया 6 और यहाँ पे 3, मतलब दोस्तों कितना हो गया 6 4 10 और 3 13, 13 के बराबर दोस्तों ये दिया हुआ है। ये इसका कितना गुना है बताइए, तो 13 एकम 13 और फिर आप कहेंगे 13 दूना 26 और फिर देखिए यहाँ से 13 एकम 13 और 13 दूना 26, फिर 13 एकम 13 और यहाँ पे 00, ठीक है, इतना गुना है दोस्तों। आपसे पूछा है बी का हिस्सा कितना है बताइए दोस्तों। बी देखिए तो यहाँ पे यही लाना है, इससे गुना कर दीजिए, मतलब कि 12100 और यहाँ पे 4, ये 0004 और यहाँ 8 4, कितना हो गया 48,400। यही आपका आंसर है, समझ गए। थैंक यू साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में। कल दोस्तों इससे जो आगे सवाल होंगे, क्योंकि ये लेसन छोटा है, ठीक है, तो इसमें अभी 2-3 सवाल आपको और बता देंगे, फिर आपको नए लेसन की शुरुआत कर देंगे। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आपको हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथियों पीछे के लेसन जितने पढ़ाए हैं आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।